अच्छा, आपको वो ज़माना तो याद होगा जब कराची में MQM का तूती बोला करता था और फिर तहरीक इंसाफ बतदरीज कराची में उभर रही थी। उस वक़्त इमरान खान की जमात से इमरान इस्माइल 90 वाले हलके से, अजीज़ाबाद वाले हलके से इलेक्शन लड़े थे। किसी बाई इलेक्शन था गालिबन वो, और इमरान खान साहब और वो जो अपने इमरान इस्माइल साहब हैं वो शहर की गलियों में मारे मारे फिर रहे थे, और कहीं पे 1000, कहीं पे 2000, कहीं पे 100-200 इस तरह बंदे उनके पीछे कहीं आ जाते थे, और ज़्यादातर साफ़ी होते थे जो इमरान खान की रैली को कवर कर रहे होते थे। उस वक्त इमरान खान साहब कहा करते थे कि जी यार, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम खौफ के बुत तोड़ना है। और वो खौफ के बुत तोड़ती तो इवेंचुअली इस्टेब्लिशमेंट ही है, और उसी ने ज़ाहिर है जमातें बनाई होती हैं, और वही जब उन्हें हाईजैक कर लेती है, ख़त्म कर देती है, तो वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल उस वक़्त खान साहब ने काफ़ी हद तक अपनी स्ट्रेटजी पर अमल करवाया था, और कम से कम कराची के अंदर तहरीक इंसाफ का, यानी कि किसी भी और जमात का झंडा लहरा नहीं सकता था एक ज़माने में, वो लहराने लग पड़ा था। और इमरान खान की तस्वीरें, इमरान खान के झंडे, इमरान खान का जलसा हमने देखा, कायदे आज़म के मज़ार पर जो तारीख साज जलसा था, वो सब कुछ होना शुरू हो गया था। बैन ही अब 9 मई के बाद से तहरीक इंसाफ मुकम्मल बैन में थी। हमने देखा था कि 14 अगस्त को इमरान खान ने वो दी थी कॉल कि लोग 14 अगस्त को एहतजाज करेंगे, और उस दिन भी, यानी कि जब रैली होती है, जब लोग निकल रहे होते हैं यहाँ रावलपिंडी में, लाहौर में, लिबर्टी में, किसी ने अगर बच्चों के साथ, अपने अहले खाना के साथ, किसी ने मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे PTI का झंडा भी लहरा लिया कराची में, तो वो झंडे उतार के ले गए थे। वो एक साहब थे जिसने 2 छोटे छोटे बच्चे बिठाए हुए थे, उसकी पुलिस वालों ने उन्हें गालियाँ शालियाँ दी और उनको कहा कि ये झंडा परे करो, और वो उठा के ले गए। ताकि पाकिस्तान का झंडा किसी ने पकड़ा हुआ था, वो भी साथ उन्होंने अपनी गाड़ी में डाल लिया। वो बच्चे थे, उन्होंने एक हाथ में PTI और एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा पकड़ा था, वो भी अपनी गाड़ी में डाल कर ले गए थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद से जो कि MNAs हैं, और ख़ास तौर पे उनको एक कवर हासिल है अल्लामा राजा नासिर अब्बास का और महमूद अचकज़ई का, और 1-2 और लोग, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर टाइप भी उनके साथ होते हैं, कुछ ज़ाहिर है वकील शकील भी मिल जाते हैं, तो और वो हैं भी सारे MNAs या सेनेटर्स हैं। तो वो लोग अब आहिस्ता आहिस्ता इक्का दुक्का करके निकल तो रहे हैं, खौफ के बुत तोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं। आज जुमे की भी इन्होंने कॉल दी हुई थी और ये लोग निकले हैं वहाँ पे। लेकिन जब ये निकलते हैं, अब पता नहीं वो 26 नवंबर को पिछले साल जो गोलियां लगी थी उनका असर है, अभी जो मुरीद के में हुआ है TLP के साथ उसका असर है। लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं, और उनका डरना जस्टिफाइड भी है। इमरान खान की बहनों को जिस तरह उनके दुपट्टे खींचे गए 2-4 रोज़ पहले, और एक बूढ़ी औरत के, और जिस तरह उन्हें खींच के बालों से पकड़ के ज़मीन पर घसीट के और लाइटें बंद करके और गाड़ी में डालकर ले गए वो लोग, और जिस तरह उन पे पानी फेंकते रहे, तो जाहिर है ना आम आदमी के साथ तो ये सब कुछ करेंगे ही करेंगे, अगर उन बूढ़ी औरतों को भी नहीं छोड़ रहे जो कि साबिक वज़ीर आज़म की बहन है। चुनांचे लोग डरे तो बहुत ज़्यादा हुए हैं, खौफ के बुत अभी पूरी तरह टूट नहीं रहे। हाँ, ये लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर इनके पीछे जो बंदे निकलते हैं अनफॉर्चुनेटली, उनको देखकर अपने मियाँ आमिर साहब की एक बात बड़ी शिद्दत से याद आती है, जो वो सूबों से मुतल्लिक मुख्तलिफ जगहों पर तकरीबात से खिताब कर रहे होते हैं। तो वो एक जुमला कई बार दोहरा चुके हैं कि हमारे लीडर पॉपुलर तो हैं, बट दे आर नॉट पॉपुलर इनफ। आज वो ये मियाँ साहब के अल्फाज हैं, वो क्या करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान का कोई केस लगाओ, अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट ही नहीं रहा, तब की बात हो रही, तो वहाँ पर 1 लाख बंदा आ जाए सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो क्या इमरान खान के खिलाफ फैसला आएगा? अब इस बात में वजन है, पावर की अपनी डायनामिक्स होती है, लोग ताकत से डरते तो हैं। चुनांचे जो बहुत बड़ी तादाद में अवाम नहीं बाहर निकल रहे, अब उसकी वजूहात जो भी हैं, पॉपुलर लीडर्स मौजूद नहीं हैं, क्राउड पुलर्स मौजूद नहीं हैं, या लोग गोलियों से डरे हुए हैं, वजह जो भी है, डर का माहौल सरकार ने पैदा कर लिया है, या ये जो लीडर्स हैं ये क्राउड पुलर नहीं है। वैसे दोनों बातें ही हैं, लेकिन बहरहाल खौफ के बुत टूटने की कोशिश शायद कर रहे हो सलमान अकरम राजा और ये सब लोग। पहले फैसल मस्जिद गए और फिर ये शारा फैसल पर कुछ देर घूमते फिरते रहे, लेकिन इनके साथ शायद 1000 बंदा भी ना हो, शायद हो सकता है हो, लेकिन इतने थोड़े बंदों के साथ, जिसमें इतनी ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, उसके बावजूद अगर आपके साथ 1000 बंदा भी नहीं हो रहा, तो इट मेक्स क्वेश्चन मार्क।
वो ठीक है कि इस्लामाबाद है, रुकावटें हैं, रेड जोन के अंदर ये लोग घूम फिर रहे होते हैं, एक तरफ पार्लियामेंट हाउस, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, और ये सब ज़ाहिर है मुश्किल मकामात हैं। लेकिन बहरहाल अभी ये लोग अपने साथ अवाम की बड़ी ताकत जमा नहीं कर पा रहे। हमने उस दिन देखा कि जब वो नौरीन आपा और वो जो अलीमा बीबी और वो सब बहनें तीनों इमरान खान की बैठी रहीं अडयाला जेल के बाहर, तो सुनते हैं कि पीटीआई के जो मुकामी टिकट होल्डर्स और वो सब लोग थे, उनको बहुत मैसेज किए गए, बहुत कॉल्स की गई वहाँ मौजूद लोगों की जानिब से कि ये लोग बैठे हैं, रात का वक्त हो गया है और पुलिस कोई एक्शन का प्लान कर रही है, तो आप लोग पहुँचें। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने फ़ोन बंद कर दिए, कोई वहाँ नहीं पहुँचा। चुनांचे ये जो पॉपुलैरिटी है, इसका भी एक मसला पैदा हो रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर, और शायद इस्टेब्लिशमेंट इसी का इंतज़ार कर रही है। अब पता नहीं, अगर कभी पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन हो तो हम इस बात को गेज कर सकेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा वाकई हो सकता है लोग सिर्फ डरे हुए हों और जब वोट डालने की बारी आए तो वो बिल्कुल इमरान खान को सपोर्ट करें। लेकिन ये सवाल बहरहाल पैदा हो रहा है। अब ये सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर और महमूद अचकज़ई और इन सब लोगों का टेस्ट है। इन लोगों ने अगर पंजाब में अगले महीने, 1.5 महीने में, हफ्तों में अब ज़्यादा बंदे अपने साथ बतदरीज ही सही निकालने में कामयाब ना हुए, तो पीटीआई को उल्टा लेने के देने भी पड़ सकते हैं कि लो जी अब इनकी शोहरत कम हो गई। यानी कम से कम ये डीफेमिंग कैंपेन तो शुरू कर देगी ना नून लीग और पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट। चुनांचे इस कैंपेन से बचने के लिए पीटीआई को अब थोड़ी सी ज़्यादा कुव्वत से काम करने की ज़रूरत है, अवाम में जाने की ज़रूरत है। और उनको अगर तो आपने सड़कों पर आना है तो फिर आपके साथ कोई अवाम 4 बंदे होने चाहिए। अगर नहीं ला सकते तो फिर चुप करके घर बैठे, सड़कों पर आकर उल्टा बदनाम ना हो।